आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मेरा नाम है लियादर एंड यू आर वाचिंग द स्टडी स्किल्स यूट्यूब चैनल। हमने 12th क्लास की जो फेडरल बोर्ड की जो पाक स्टडी की बुक है वो हमने स्टार्ट की हुई है और उसके पहले चैप्टर पर ही हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कंसिस्टेंटली वीडियोस जो हैं अपलोड नहीं हो रही थी। आपसे इंशाल्लाह जो है कंसिस्टेंटली वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ। दूसरा, एक आप लोगों का जो मुझे कमेंट आ रहा था वो ये था कि सर उर्दू में बनाएं। बेटा, एक मसला ये है कि उर्दू में बुक की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है और मुझे नहीं पता कि उर्दू में बुक अवेलेबल है या नहीं। ठीक है ना, मेरे पास बुक है ना उसकी पीडीएफ है। अगर आप लोग जो उर्दू में पढ़ रहे हैं बच्चे या जो चाहते हैं कि उर्दू में बनाए वीडियो सर, तो उसके लिए ज़रूरी है फिर आप मुझे जो है वो उर्दू की पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दें। ठीक है, मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड है। आप वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर निकाल कर वहाँ पर जो है मुझे पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा नंबर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो ना उर्दू में पीडीएफ है इसकी बुक की और ना हार्ड फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए उसकी वीडियो थोड़ी सी बनाना मुश्किल है। ठीक है, मुझे अलहदा जो है वो वर्कशीट के ऊपर उसका तर्जमा करके या उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में और फिर वैसे बनानी होगी, जो कि उतनी एक्यूरेट नहीं होगी जैसे बुक की एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी पे फिर थोड़ा सा मसला आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने थोड़ा ज़हन में रखना है। अगर उर्दू में बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप मुझे थोड़ा मटेरियल प्रोवाइड कर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जो पिछला लेक्चर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट की गई, खिलाफत मूवमेंट के इम्पैक्ट क्या क्या थे, खिलाफत मूवमेंट ख़त्म क्यों हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है एन एस्केलेशन ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। एस्केलेशन कहते हैं कि खात्मा ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। जो कम्युनल कहते हैं कम्युनिटीज़ का, जो हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि मैंने शुरू में जब खिलाफत मूवमेंट आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई है उसमें यह बताया कि खिलाफत मूवमेंट ये थी कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर तुर्की की खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो गए थे और वो आवाज़ उठा रहे थे। ठीक है, और उन्होंने तहरीक चलाई थी जिसको तहरीक खिलाफत या खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वो ख़त्म हुई तो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान लड़ाई और फसाद शुरू होने लग गया। ठीक है, जो अभी तक पिछली जो तहरीक में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े थे हिंदू और मुसलमान, अब वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए और लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। उसकी एक वजह ये थी कि जो गांधी थे, जो कि लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के, ठीक है, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से मुसलमानों को लगा कि इसको खिलाफत नहीं ख़त्म करनी चाहिए थी। ये इसने क्या किया, तो वो हिंदुओं ने कहा नहीं इसको करनी चाहिए थी, तो वो करनी ना करनी में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो गए और उससे एक लड़ाई शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि एक हिंदू था, मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ। एक हिंदू था, उसने ब्रिटिशर्स का पुलिस स्टेशन था, उसमें जाकर उसने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और 21 पुलिस वाले जो थे वो मर गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते हुए। ठीक है, तो फिर गांधी ने कहा कि यहाँ पर तो 21 लोग मर गए, हमने तो कहा था कि नॉन वायलेंस है, मतलब हम लोगों को तो नहीं मार रहे, हम तो तुर्की खिलाफत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, ये तो जंग की तरफ हमें ले जाएंगे। तो इसलिए गांधी ने उसको ख़त्म कर दिया मूवमेंट को कि अब यहाँ से हम आगे मूवमेंट नहीं चलाएंगे या हिंदू इससे आगे आप लोगों का साथ नहीं देंगे, जिससे मुसलमानों को लगा कि इन्होंने तो बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। तो इसलिए मसाइल शुरू हुए और आफ्टर दैट के जंग जो है हमारे दरमियान क्या लड़ाई शुरू हो गई। अब जब हिंदुओं ने देखा कि काफ़ी मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के खिलाफ हैं और ये उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो दोनों की पार्टी थी, हिंदुओं की भी और मुसलमानों की भी। वो कहते इस तरह थे, ठीक है, थे सिर्फ हिंदुओं के, लेकिन कहते ये थे कि हम हिंदू की भी हैं और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं तमाम की सोल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, वो है कांग्रेस। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि क्योंकि मुसलमान जो है हमारी बात नहीं मानेंगे क्योंकि हम हिंदू हैं, तो हमें चाहिए कि हम कायदे आज़म के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि आप कुछ रास्ता निकालें कि ये हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में दोबारा मिलकर रहना स्टार्ट कर दें और इनके दरमियान जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी यही चाहते थे कि जंग ना हो, लड़ाई ना हो, आपस में ये जो लड़े नहीं, तो वो भी उनको रोकना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने उनके ऑब्जेक्टिव जो डिमांड्स थी वो मान ली। उन्होंने आगे ये कहा, जो कांग्रेस की लीडरशिप आई, उन्होंने मीटिंग की कायदे आज़म के साथ और उन्होंने ये कहा कि आपका जो एक स्लोगन है ना, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट, कि अलहदा इलेक्ट्रोलेट होना चाहिए, मुसलमान लीडर सिर्फ मुसलमान वोटर्स के ज़रिए इलेक्ट होने चाहिए, ये वो वाहिद वजह जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। नहीं तो अगर
सेपरेट इलेक्ट्रोलेट आप छोड़ देते हैं तो ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, होना ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है जी। तो फिर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्योंकि इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए और उन्होंने फिर 1927 में दिल्ली प्रपोजल्स में उन्होंने ये बात कह दी कि अब जो है ये हम सेपरेट इलेक्ट्रोलेट नहीं होगा, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रोलेट होगा जिसमें हर तरह का मेंबर खड़ा हो सकता है और किसी भी वोटर के ज़रिए वो इलेक्ट किया जा सकता है। उसके लिए हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि वो मुस्लिम वोटर्स के ज़रिए ही इलेक्ट हो। ठीक है, वो गिव अप कर दी। और उसके साथ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक डिमांड रखी कि जो न्यू मेजॉरिटी जो प्रोवेंसेस हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोवेंसेस, उनको बनाया जाए। सिंध को मुंबई से अलहदा करो, बलूचिस्तान को अलहदा सूबे का दर्जा दो, सिंध को अलहदा दो, और NWFP जो कि आज KPK के नाम से जाना जाता है, 2002 के बाद से ये KPK के नाम से जाना जाता है, इसको अलहदा सूबे का दर्जा दो। उस टाइम ये सूबे नहीं थे, ये जुड़े हुए थे दूसरे इलाकों के साथ, इनको अलहदा सूबे का स्टेटस दो। कायद अज़म ने ये डिमांड रखी। अब हिंदुओं का जब गर्ज पूरी हो गई, हिंदू जो लीडरशिप थी उसकी जब गर्ज पूरी हो गई कि जी हमने तो बस इनका सेपरेट इलेक्ट्रोलेट ख़त्म करवाना था, वो ख़त्म करवा दिया, जंग ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों की सुन नहीं छोड़ दी और जो लीडरशिप की जो डिमांड्स थी उनको सुन नहीं छोड़ दिया। और आफ्टर दैट फिर हमें जो है दोबारा, और उनको सीरियसली नहीं लिया गया, और फिर उस तरह मुसलमानों को लगा कि ये लोग फिर हमें धोखा दे चुके हैं। जिसके बाद मुस्लिम लीडर को एक और धोखा मिल गया और उनको पता चल गया कि हिंदू जो है अब इस काबिल नहीं रहे कि इन पर भरोसा भी किया जा सके। ठीक है जी। तो ये है इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड। अब मैं थोड़े से आपको रीडिंग करके ना इसमें मजीद समझा देता हूँ, अगर कोई ऐसे लाइन है जो छूट गई है तो वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। आफ्टर द फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, कम्युनल वायलेंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम कम्युनिटीज इंटेंसिफाइड। जो कम्युनल जो एक दूसरे के साथ जो लड़ाई थी ना, वो इंटेंसिफाई होना शुरू हो गई, मतलब सामने उभर के सामने आना शुरू हो गई, उभर कर सामने आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो पहले हिंदू कहते थे ना कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, दोनों मिलकर रहेंगे, अब ब्रिटिशर्स को भी नजर आना शुरू हो गया कि नहीं भाई, हिंदू और मुसलमान जो है कभी एक साथ नहीं रह सकते, ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, द सिंसियर लीडर ऑफ बोथ कम्युनिटीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ग्रोइंग टेंशन एंड सॉट टू रिसॉल्व द कम्युनल प्रॉब्लम्स। वो एक दूसरे से अलहदा हो गए। जो कम्युनिटीज़ मिलकर, मैंने बताया ना, काम कर रही थी, लीडरशिप्स मिलकर काम कर रही थी, वो अब एक अलहदा हो गई। हिंदू अलहदा हो गए, मुसलमान अलहदा हो गए। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब इस प्रॉब्लम का जो है हमें एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। सम कांग्रेस लीडर अप्रोच कायद आज़म के पास आए एंड कॉन्टेस्टेड दैट सेपरेट इलेक्ट्रोलेट वाज द मेजर काज ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने कहा कि जो आप सेपरेट इलेक्ट्रोलेट का जो मुतालबा है ना आपका, वही असल जड़ है इस फसाद की। तो फिर क्या हुआ कि कायद आज़म ने कहा, तो फिर कायद आज़म ने क्या किया, कायद आज़म वाज सो सिंसियर इन अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि कायद आज़म भी चाहते थे कि यार हिंदू और मुसलमान आपस में ना लड़ें। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है जी, मैं इसको गिव अप कर देता हूँ, मतलब मैं सेपरेट इलेक्ट्रोलेट को ख़त्म कर देता हूँ। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी वुड बी अचीव, क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है अचीव किया जा सके। दैट ही एग्रीड टू गिव अप द राइट्स ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोलेट, और वो राजी हो गए कि मैं सेपरेट इलेक्ट्रोलेट को छोड़ दूंगा, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट नहीं होगा। In 1927, Qaid Azam represented Delhi proposal in which he agreed to give up separate electorate provided that new Muslim majority provinces of NWFP, Sindh and Balochistan were created. कायद आज़म ने एक तरफ तो सेपरेट इलेक्ट्रोलेट को छोड़ दिया, किसमें, 1927 में दिल्ली प्रपोजल्स में। ये आपका शॉर्ट MCQs में भी आ सकता है, इसको बेटा लाइन अप कर लिया करें। मैंने आपको पिछली वीडियोस में शायद बताया या नहीं बताया, लेकिन ये एक चीज़ होती है, पाक स्टडी जब आप पढ़ रहे होते हैं, उसका जब भी यहाँ पर डेट आए या कोई अहम जगह का नाम लिखा हुआ हो तो उसको अंडरलाइन कर लिया करें, वो आपकी MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जहाँ जैसा कि आपसे पूछ लिया जाए कि कायद आज़म ने कब सेपरेट इलेक्ट्रोलेट से गिव अप किया था, कब कायद आज़म ने कहा था कि सेपरेट इलेक्ट्रोलेट अब मुझे नहीं चाहिए, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट को ख़त्म कर दिया था, तो वो कब किया था, 1927 में। किस में किया था, दिल्ली प्रपोजल्स में। जब दिल्ली के वो प्रपोजल्स दे रहे थे उस टाइम उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, या डिक्लेयर किया था कि मैं गिव अप करता हूँ, मुस्लिम अब सेपरेट इलेक्ट्रोलेट नहीं होगा, सिंगल इलेक्ट्रोलेट होगा। समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। फिर उन्होंने साथ एक शर्त भी रखी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र किया, कि वो चाहते थे कि सिंध, बलूचिस्तान और NWFP जो कि मौजूदा KPK है,
कि वो चाहते थे कि जो मौजूदा KPK है उसको क्रिएटेड किया जाए, कि उसको सूबे का दर्जा दिया जाए। ठीक है। हाउएवर द एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप वाज नॉन कोऑपरेटिव। जैसे ही उनका मकसद पूरा हुआ उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव हो गए भाई, उन्होंने तो बात सुनना ही ख़त्म कर दी। कांग्रेस वाज नॉट टेकिंग द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी सीरियसली, और उनकी जो कम्युनिटीज़ की जो डिमांड्स थी कि इनको सेपरेट सूबा बनाया जाए, क्योंकि उनको डर था कि अगर पार्टीशन हो भी गई तो ये वाले सारे सूबे मुसलमानों के हाथ में चले जाएंगे। ठीक है ना। और ये डर सही भी साबित हुआ, क्योंकि बाद में ये हमारे पाकिस्तान की सूबे बनी है। ठीक है ना। तो उनको ये वाला डर था। ठीक है जी। कांग्रेस वाज नॉट टेकिंग द डिमांड्स ऑफ, फिर उन्होंने उसको सीरियस लेना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा बस ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट हमारी कर्ज पूरी हुई, छोड़ दो। उसके बाद वाइल मुस्लिम ग्रो इंक्रीजिंगली कॉन्शियस ऑफ द नीड्स ऑफ द सेफगार्ड देयर राइट्स एंड आइडेंटिटी, अपने राइट्स और आइडेंटिटी को बचाने के लिए फिर मुसलमान थोड़ा सा सोचने लगे कि यार हिंदू आए, अपना मकसद पूरा हुआ, उसके बाद कमर दिखा गए। हमारी डिमांड्स को उन्होंने आगे नहीं पहुंचाया। मिलकर रहने का जो इन्होंने कहा था कि हम हिंदू और मुसलमान मिल कर रहेंगे, जब मुसलमानों का जो इधर फायदा हो रहा है वो वहां पर पहुंचा ही नहीं रहे, वो डिमांड्स कन्वे ही नहीं कर रहे। दूसरा ये कि हमारे साथ एग्री नहीं होते। तो इस तरह जब हमने ये चीज़ें सोची कि इनका सिर्फ अपना मकसद अजीज होता है, जब इनका मकसद पूरा हो गया उसके बाद इन्होंने हमें मुंह ही नहीं लगाना। ठीक है ना। तो इससे एक टेस्टिफाइड हुआ ये चीज़, ये हमें पता चली कि अगर हम ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद हिंदू जो हैं हमें हमारे राइट्स नहीं देंगे। तो ये वो पहला स्टेप था जिसके बाद हम मुसलमानों में कहीं ना कहीं ये सोच शुरू हो गई थी कि नहीं, हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए जहाँ पर प्रॉपर बॉर्डर्स लगेंगे। ठीक है जी। आई होप दिस लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें लेक्चर को, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।